तो आज जिम में ऑलमोस्ट 5 साल बाद भाई इतने स्लिपरी था जिम में। बैडमिंटन के शूज़ के साथ मैंने ट्राई किया फुटवर्क करने का, बहुत 2 बार स्लिप हुआ हूँ आज, ठीक है। तो भाई जिनको नहीं पता होता है, सिंथेटिक के कोर्ट्स होते हैं तो नीचे रबर होता है बैडमिंटन शूज़ के अंदर, तो वो पूरा पकड़ के रखता है, हम गिरते नहीं है उसकी वजह से। तो भाई जिम में तो वो मिलेगा नहीं, 2 बार ऐसे स्लिप होते होते बचा, फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत फुटवर्क किया, मज़ा आ गया भाई। जब भी मैं फुटवर्क और ये सब चीज़ें करता हूँ मज़ा ही आता है भाई। ठीक है। नॉट बैक, जिम में ही था, बस मन करा था क्योंकि भाई शूज़ धोने में रखे हुए थे, तो जो बैडमिंटन के शूज़ थे मेरे, वो आज पहन के गया। मैंने बोला फटे उटे जो भी है आज वही पहन के जाना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत फुटवर्क कर लिया, मज़ा आया भाई, ठीक है। मैं उसके रिलेटेड वीडियोस भी 1-2 अपलोड करूँगा शायद। मैंने दूसरी एक्सरसाइजेस भी की है जो बैडमिंटन के रिलेटेड है। शुरुआत करते हैं आज से। जो मुझे मेन डिस्कशन करना है वो थाईलैंड मास्टर्स का, ठीक है। तो पहला ही डिस्कशन करते हैं मिक्स्ड डबल्स में, जिसके अंदर हमारे मिक्स्ड डबल्स की क्वालिफिकेशन, मतलब ये कल हो जाएगी मैचेस, ठीक है। सर 27 जैन, मतलब कल हो जाएगी ये मैचेस। तो मोहित एंड लक्षिता है, उनकी मैच होने वाली है बो एंड सोंग के सामने। सुपर 300 टूर्नामेंट है बहुत, और वुमेन सिंगल्स मैन सिंगल्स उसके ऊपर आएंगे हम ज़रूर। मैं जो आप लोगों का फोकस दिलवाना चाहता हूँ ना, वो मेन फोकस क्या पता है, सुपर 300 टूर्नामेंट्स है ये, और सुपर 500, ये 2 टूर्नामेंट्स ऐसी है जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बड़े प्लेयर्स नहीं आते हैं यहाँ पे। अब तो भाई 750 भी थोड़ी बहुत शायद अवॉइड हो रही शुरू हो जाए, नहीं होगी जहाँ तक मुझे पता है, अच्छी प्राइस मनी होगी तो क्यों ही नहीं आएगा प्लेयर। और BWF भी बोलता है भाई आपको खेलना पड़ेगा, तो यही चीज़ है। 750 1000 यहाँ पे टॉप के प्लेयर्स आएंगे, कुछ भी कर लो, किम सीओ से लेके आन सेंग सब यहाँ पे आने वाला है। मेन जो ये 2 पोर्शन होते हैं ना, 300 500, यहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि जो 20-30 के आसपास के जो रैंकिंग वाले प्लेयर्स होते हैं, ये सारे लोग दिखते हैं ज़्यादातर, और ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए बेस्ट टूर्नामेंट्स होती है। जो प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं 750 1000 के अंदर, ये चीज़ मैं पिछले 1-1.5 साल 2 साल से बोलता आ रहा हूँ कि जो प्लेयर्स 750 1000 में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उनको वहीं पे रोक दो भाई। नहीं भाई, अब आप खेल नहीं पाओगे 750, भले आप क्वालिफाइड ही क्यों ना हो, आपको सिर्फ 300 500 खेलनी है, वहाँ पे कुछ टूर्नामेंट्स जीतो। अगर आप 300 500 ही नहीं जीत पा रहे तो 750 और 1000 खेल के करोगे क्या। तो यही बोलते हैं ना, मेरा थॉट पहले से ही है कि भाई 300 में अगर आप नहीं जीत पा रहे हो 300 500, तो मीनिंगलेस है 750 और 1000 खेलने का, ठीक है। लास्ट वीक फिर सुपर 500 हुआ था ना, क्या परफॉर्मेंस आया सबको पता है। तो वही प्लेयर्स अगर सुपर 1000 खेल रहे हैं तो मीनिंगलेस हो जाती है वो चीज़ है कि भाई अभी वहाँ पे तो नहीं जीत पा रहे हो, तो टॉप के प्लेयर्स के सामने कहाँ से परफॉर्मेंस आएगा। तो ये जस्ट मेरे थॉट्स है, आपके थॉट्स क्या है कमेंट में बता दो। आपके जब मिक्स डबल्स के मेन ड्रॉ की, उसके अंदर असित और अमृता की मैच होने वाले हैं रूबेन और लूसिया के सामने। अब देखो, आपको कोई नाम मुझे पता है, आप लोगों को ऐसे बोलते हैं ना कि सुने हुए और ये नहीं मिलेंगे। सुपर 300 टूर्नामेंट है, मैं बोल रहा हूँ ना, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए सुपर 300 टूर्नामेंट पे। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मेरा 1-1.5 साल निकल चुका है, ठीक है, 1-1.5 साल 2 साल इस चीज़ में निकल चुका है कि मेरा मेन फोकस 750 और 1000 ही रहता है, और वो ही इंपॉर्टेंट है। बट चीज़ क्या पता है कि ये कुछ प्लेयर्स हैं जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जिनको भाई ये, और जिनके लिए ये टूर्नामेंट्स है ना बहुत सूटेबल होगी। ये टूर्नामेंट में उन्हीं के लेवल के प्लेयर्स आएंगे, यहाँ पे अगर जीतते हैं बहुत अच्छी चीज़ होगी। आई जस्ट होप असित एंड अमृता अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे लेकर आए। उन्हीं के साथ साथ जो इंडिया ओपन में भाई 5 और वो पॉइंट्स हुए थे, मेरे लिए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। मैं ध्रुव एंड मनीषा की बात कर रहा हूँ। आई रियली होप यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस अच्छा खासा है, ठीक है। आई रियली होप क्वार्टर सेमीज कहीं पे तो पहुँचे हमारे। मैं फिर से वो वाले स्कोर्स, कोई प्लेयर नहीं है, ठीक है, और वहाँ पे भी जिनके सामने आ रहे थे, चलो उसको थोड़ा बहुत जाए साइड में जाने देते हैं। मैं ये डिस्कशन मेन मेरा ये है कि 2 हमारी ये पैर है एंड एक क्वालिफिकेशन में है। तीनों के लिए गुड चांसेस। सुपर 300 टूर्नामेंट है, एटलीस्ट क्वार्टर सेमीज तक पहुँचो और अपना नाम बनाओ, ताकि सुपर 500 सुपर 750 के लिए आपको लोग गिनना शुरू करें कि येस नेक्स्ट मिक्स्ड डबल्स पैर है हमारे पास, सिर्फ 1 या 2 नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी मिक्स्ड डबल से एक्सपेक्टेशन है। आपकी क्या है कमेंट में ज़रूर बताओ। मेरे थॉट्स ऐसे चल रहे थे ना कि भाई आप यहाँ पे हमारे जो मेन 2 प्लेयर्स हैं ना, रोहन शिवानी एंड ध्रुव एंड तनिषा, उनको यहाँ पे भी खेलना चाहिए था यार, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता। बट ठीक है, जो भी अब वुमेन सिंगल्स के क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया जाए ना, तो एक प्लेयर जिनको मैंने खेलते हुए देखा है, जो है श्रेया लेले, ठीक है, गुजरात से ही है वो। मैंने उनको लाइव खेलते हुए देखा है। क्रेजी गुड प्लेयर, परफॉर्मेंस दे सकती है। मुझे नहीं पता इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे उनकी गेम कैसी आएगी, मुझे वो नहीं पता है। मैंने जो मैच देख के रखी है ना उनकी, मैं उसके बेसिस पे बोलूँगा कि येस इनमें कैपेबिलिटी है, ये परफॉर्मेंस दे सकती है, ठीक है। तो उनकी मैच होने वाले इंडोनेशियन प्लेयर के सामने। लेट्स जस्ट होप अच्छे परफॉर्मेंस आए यहाँ पे। एंड आपको है ना कुछ और, एक और नाम यहाँ पे देखने मिलेगा,
जिनसे एक्सपेक्टेशन बहुत लोगों को है वो है अस्मिता चलिहा, जिनकी मैच होने वाली है हुंग के साथ। काफ़ी टाइम निकल चुका है, इंजरीज एंड बहुत ज़्यादा चीज़ें हो चुकी है। मुझे एक चीज़ नहीं देखनी है, हमारे जो प्लेयर्स हैं ना जो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, जैसे अस्मिता चले या दैन मालविका बंसोद, ये लोग काफ़ी टाइम से, अगर आपको ना पता हो, काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल सर्किट पे है। इंजरीज एंड कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से वो लोग को बहुत टाइम के लिए बाहर रहना पड़ा। बट मुझे जो चीज़ अटकती है ना वो क्या है पता है, कि आप 5 इयर्स पहले भी आपकी गेम ऐसी ही थी और अभी भी गेम ऐसी है। मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है। बस मैं एज एन व्यूअर जब देखता हूँ ना कि मतलब मेरा माइंड है ना वो एनालिसिस वाला ही माइंड चला जाता है तुरंत। जब भी मैचेस देखता हूँ तो मैं देखता हूँ भाई आप ऐसे ही खेल रहे थे 3-4 साल पहले। हाँ, जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात की जाती है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कैसे प्लेयर्स आते हैं, अकाने आती है, चेन यूफी आती है, ऑनसेंग आती है, ये लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। ये लोग मैच आफ्टर मैच इंप्रूवमेंट्स करते हैं अपनी गेम के अंदर, मैच आफ्टर मैच। एंड कुछ तो भाई आनसेंग जैसे प्लेयर तो रेली आफ्टर रेली इंप्रूवमेंट्स करते हैं, समझ रहे हो। तो जब इतना जल्दी लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो हम एक ही एक गेम जो 2021 में चल रहा था वही चीज़ 2026 में नहीं चलने वाला है, ठीक है। गेम में इंप्रूवमेंट्स लाने पड़ेंगे एंड आई रियली होप अश्मिता चलिया का परफॉर्मेंस अच्छा आए। यहाँ पे दोनों बढ़िया प्लेयर्स है, श्रेया लेलिया एंड अश्मिता चलिया। लेट्स जस्ट होप कल कैसा परफॉर्मेंस आता है, फिर डिस्कशन करते हैं। वुमेन सिंगल्स के मेन ड्रॉ के बारे में डिस्कशन किया जाए तो उनकी पहली मैच सुपर्नेटा केटेथोंग के साथ होने वाली है। सुपर्नेटा केटेथोंग आई रियली होप भाई नहीं वो इंजरी से जा रही है, मे बी शायद ना ही खेले यहाँ पे, ये नाम हट जाएगा, कोई और प्लेयर यहाँ पे होगा। ड्रॉज ऊपर नीचे होंगे शायद, जहाँ तक मुझे पता है लास्ट वीक हुआ था वही चीज़ वापस रिपीट में शायद होने वाली है। बट जहाँ तक अभी मुझे ड्रॉज दिख रहे हैं उसी के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो रक्षिता और उनकी मैच होने में, रक्षिता भाई मैं पिछले जो लोग पहले से बैटिस पे देख रहे हैं उनको पता है कि कुछ प्लेयर्स का नाम मिलता था कि इनसे मुझे एक्सपेक्टेशन है। काफ़ी टाइम निकल चुका है, रक्षिता उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं ला पा रही है। परफेक्ट मोमेंट सुपर 300 टूर्नामेंट, लेट्स जस्ट गो भाई, बढ़िया परफॉर्मेंस लेके आओ भाई, चाहिए यहाँ पे। इससे ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ कि जीत जाए ये, नहीं मैं उतना नहीं सोच रहा हूँ। देन बात की जाए देविका सिहाग की, मैंने मैच नहीं देखी है उनकी ना उनकी गेम देखी है, तो मैं कुछ डिस्कशन उतना ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। बढ़िया प्लेयर हो, बस उतना ही होप है इंडिया के लिए। देन बात करी जाए आकर्षी कश्यप की, जो मैंने बोला मालविका बंसोद, देन आकर्षी कश्यप, देन अश्मिता चलिया, ये लोग काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल सर्किट पे है। सेम गोज विद आकर्षी कश्यप टू। गेम में कोई चेंजेस मुझे नहीं दिखते हैं, स्पेशली मैं अगर फोकस करूं भाई उनकी गेम पे। लास्ट वीक में मैंने देखने की कोशिश की कि क्या कुछ चेंजेस आए गेम में, नहीं भाई गेम वही है, तो परफॉर्मेंस तो कोई अलग आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इंप्रूवमेंट्स जब तक प्लेयर्स नहीं करते हैं तो फिर क्या बात करें। अब लेट्स जस्ट होप आकर्षी कश्यप यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस लेके ज़रूर है। तन अनुपमा उपाध्याय, सेम वर्ड्स, मुझे जो मैं अभी 3-4 प्लेयर का नाम लिया ना वहीं पे मैन सिंगल्स पे भी आऊँगा, मैन सिंगल्स में भी ऐसे प्लेयर उनका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये वही अनुपमा उपाध्याय, ये सारे अच्छे खासे यहाँ पे हमारे सुपर 3, देखो अच्छी सुपर 300 टूर्नामेंट है, सुपर 100 500 ये नहीं है भाई, ठीक है। सुपर 300 थोड़ी बहुत अच्छे प्लेयर्स भी आएंगे यहाँ पे, परफॉर्मेंस भी आए तो बढ़िया है ये। मैं कुछ उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल रहा हूँ इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर। दैन बात की जाए तस्नीम मीर की, लास्ट वीक क्वालिफिकेशन में शायद हुआ आउट हुए थे ना, वो क्वालिफिकेशन में थे शायद। उनको भी मैंने प्रॉपर बोलते हैं ना लाइव खेलते हुए देख रखा है, इनको श्रेया लेले को, इन लोगों को सामने मैच उनकी देख रखी है। क्रेजी गुड प्लेयर्स है भाई, बहुत बढ़िया प्लेयर्स है। बट वही है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे क्या उनकी गेम उतनी उस जगह पे है, वो चीज़ हमें देखनी है। इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। देन बात की जाए अनमोल खब की, लास्ट वीक भाई ऑलमोस्ट अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद वो वहाँ पे अनमोल खब आ रही थी नोज़ुमी ओकुहारा के सामने। एंड सबको पता है, हम सबको पता है कि वहाँ पे शायद चांसेस थे अनमोल खब के जीतने के, ठीक है। इवन दो नोज़ुमी ओकुहारा वॉज मोर एक्सपीरियंस प्लेयर, सबको ये चीज़ पता थी, बट स्टिल अनमोल खब ने उनको हरा दिया होता भाई, मज़ा आ जाता वहाँ पे। ये टूर्नामेंट आई होप अनमोल कम सेम टाइप का गेम प्ले चेंज लेके आए, स्ट्रेट 2 सेट में जाए। मैं नहीं चाहता थर्ड सेट एक्सटेंड हो, स्ट्रेट 2 सेट, उससे ज़्यादा नहीं। बात की जाए श्रेयांशी वली शेट्टी की, लास्ट कौन सी मैच थी, 5-6 महीने पहले की एक मैच थी जब मैंने डिस्कशन किया था, तब परफॉर्मेंस क्या थी वो मुझे याद नहीं। अब मुझे गेम भी उतना नहीं याद नहीं है तो मैं कुछ डिस्कशन नहीं कर पाऊँगा। मैच वैन के सामने कनाडा की प्लेयर है, ठीक है, देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी आती है। अब उससे ज़्यादा मैं इसमें क्या ही बोल सकता हूँ। दैन बात की जाए तान्या हेमंत की, कुछ 6-7 महीने पहले या 5 महीने पहले एक टूर्नामेंट चल रही थी, बड़ी टूर्नामेंट चल रही थी, उसके साथ साथ एक और टूर्नामेंट चल रही थी, ठीक है। मैंने उसमें डिस्कशन किया था कि तान्या हेमंत ने यहाँ पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, मैंने उनके रिलेटेड वीडियो भी अपलोड की है।
वो ही परफॉर्मेंस वो रिपीट नहीं कर पाई, नेक्स्ट ही वीक शायद किसी और टूर्नामेंट में उनका परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। ये चीज़ मुझे चाहिए। तान्या हेमंत की गेम में मैंने वो देखा था कि शायद वो परफॉर्म कर सकती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे। कुछ ऐसे मूवमेंट्स थे, कुछ गेम प्ले उनकी दिखी थी, मैं मुझे प्रॉपर याद नहीं है तो मैं इन डिटेल नहीं जाऊँगा, बट मैंने प्रॉपर इनके रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाया था, मुझे ये याद है। तो वो वीडियो अगर आपने देखा है तो कमेंट में बताना, ठीक है। तो आपको कैसी गेम लगती है तान्या अहमद की, वो कमेंट बताना। एंड देन नेक्स्ट मेन चीज़ जो मुझे पसंद आई पर्सनली, वो थी मालविका बंसोद का नाम सुपर 300 के अंदर। मैं खुश हूँ भाई यहाँ पे उनका नाम देख के। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है पता है? वो ट्राई कर रही हैं कि उनका बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस बिल्ड वापस हो भाई, कॉन्फिडेंस वापस आए। ट्राई कर रहे हैं लोग यहाँ पे। हमारे जो मिक्स डबल्स में रोहन शिवानी भी होने चाहिए थे, ठीक है, तनिषा ध्रुव तनिषा भी यहाँ पे होने चाहिए थे भाई। हमने कुछ सुपर 500 जीत नहीं लिया है कि हम लोग यहाँ पे नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। सुपर 500 हम लोग बिहेव वैसा कर रहे हैं कि सुपर 500 750 तो हर बार फाइनल में हम लोग पहुँचते हैं, नहीं, यहाँ पे उनको भी होना चाहिए था। सो आई एम हैप्पी कि यहाँ पे मालविका बंसोद का नाम मुझे दिख रहा है। ईशाना हमारे ही प्लेयर के सामने, ईशा रानी बोरा के सामने मैच जो भी जीते इंडिया ही जीतेगा, तो मैं इसमें नहीं जाता हूँ कौन जीतेगा, बट मुझे ये चीज़ बढ़िया लगी। मालविका का नाम यहाँ पे मुझे सुपर 300 में देखा। अब जब भाई अभी ड्रॉस चेंज हो जाए तो मुझे कुछ मत बोलना, ठीक है। अभी तक मुझे ये ड्रॉस दिख रहा है तो ठीक है, मैं खुश हूँ यहाँ पे। एटलीस्ट मैं उनका नाम यहाँ पर सुपर 300 में देख के। मेंस डबल्स की बात की जाए तो साई एंड प्रतीक, उनकी मैच होने वाली। अजरियन 10 जो मलेशिया के प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया प्लेयर्स हैं। उनकी परफॉर्मेंस आप अगर आपने नहीं देखी है जाकर देखना, क्रेजी गुड भाई, परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं। देखो यार, ये कुछ थॉट्स है मेरे कि यहाँ पे देखते हो ना, या ये है कुछ और भी प्लेयर्स के नाम है जो मैं अभी इंक्लूड नहीं करना चाहता, बट भाई ये जब माइंडसेट दिखता है ना कि यार हम लोग अगर 750 नहीं जीत पा रहे तो हम 500 खेलेंगे, ये माइंडसेट मुझे सिर्फ हमारे यहाँ नहीं दिखता है, वो दूसरे कंट्रीज में मुझे माइंडसेट दिखता है। बाइफर्केशन होता है ना, बाइफर्केशन से और क्या बोल सकते हैं कि अलग फिल्टर आउट करना कि भाई कौन से प्लेयर्स हैं जो नहीं परफॉर्म करवा रहे। वो चाइना बहुत बढ़िया तरीके से जानता है। चाइना को पता है कि भाई कौन सी टूर्नामेंट में मुझे कौन से प्लेयर्स को भेजना है। फैंगवांग नहीं, अब फैंगवांग भाई इंजर्ड है क्या है मुझे नहीं पता है, बट लास्ट वीक नहीं थे ना वो। सुपर 500 टूर्नामेंट है, वर्ल्ड नंबर 1 वहाँ पे क्यों खेलने आएगा सुपर 1 था, समझ रहे हो? वर्ल्ड नंबर 1, वाई वर्ल्ड नंबर 1 विल प्ले इन सुपर 500 टूर्नामेंट। वो तो आंसियांग थी ऑस्ट्रेलिया ओपन में, क्योंकि उनको पता था भाई साल के मुझे 12 टूर्नामेंट पूरे करने हैं। कोई भी टूर्नामेंट आंसियांग ने खेली होती वो जीत जाती, ठीक है, तो वहाँ पे इसलिए सुपर 500 के अंदर खेल रही थी, वरना बड़े प्लेयर्स नहीं आते हैं भाई सुपर 500 में खेलने, ठीक है। यही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एजरेन 10 और उनके रिलेटेड डिस्कशन करना चाहता हूँ मैं, कि ये लोग भी, उनको पता है कि भाई चलो यहाँ पे अगर हमारी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, चलो कुछ और टूर्नामेंट में हम लोग ट्राई करते हैं। मैं ये मेरे थॉट्स है, ये मेरे ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है कुछ और ही उल्टा हो भाई, उनकी कुछ एंट्रीज अलग करते हो, वो उनके मुझे नहीं पता, ये मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, ठीक है। हरिहरन एंड अर्जुन, उन्होंने जैसे अपसेट किए, और अपसेट नहीं बोल सकते बट जैसे परफॉर्मेंस दी ना, आई रियली होप साई और जो प्रतीक है वो भी उसी तरह, साई प्रतीक और पृथ्वी है ना, वो ऐसे ही बोलते हैं ना कि उनसे ही मतलब एक टाइप का बोल सकते हो। सो आई होप प्रतीक एंड पृथ्वी, ये दोनों पैर्स है ना, उनको भाई हरिहरन और अर्जुन जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस दी है लास्ट 1-2 वीक में, आई रियली होप उनके अंदर भी ऐसा हो गया हो कि भाई इन्होंने भी परफॉर्म किया, हम भी करते हैं। अजरन एंड 10 थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया या फिर बहुत बढ़िया मैच दे दी, मैं खुश हो जाऊंगा यहाँ पे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ, पास्ट परफॉर्मेंसेस ऐसे देख रखे हैं मैंने कि मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ कि हम जीत ही जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। मेरे थॉट्स इतना है कि जैसे हरिहरन अर्जुन ने फाइट दी, इन्होंने फाइट दे दी, मैं वहीं पे खुश हूँ, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी के लिए। इमेजिन करो भाई, मैं कैसा हमारे एज एन इंडियन बैडमिंटन फैन हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि टूर्नामेंट जीतेंगे हम लोग, टूर्नामेंट जीतेंगे, बट कितने नीचे हमारे स्टैंडर्ड्स आ चुके हैं कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि एटलीस्ट एक राउंड तो क्लियर कर लो। तो ठीक है, जो भी है परफॉर्मेंस लाए वो हमारे लिए मैटर करते हैं, और दूसरी चीज़ें बाद में बात करते हैं। वुमेंस डबल्स की बात की जाए तो वुमेंस डबल्स में एक मुझे नया नाम दिख रहा है, रश्मि एंड सानिया का नाम दिख रहा है। आई रियली होप अच्छा परफॉर्मेंस वो दे। गेम नहीं देखी है तो मैं कुछ उतना ज़्यादा ओपिनियन कुछ भी डिस्कस ही क्या करूँ, मैंने गेम नहीं देखी है तो उनकी मैच होने वाली है कैथरीन और मैट के सामने। क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो भी जीतेंगे वो लोग क्वालिफाई करके मेन ड्रॉ में आएंगे। लेट्स जस्ट होप एक बढ़िया पैर हमारे लिए वुमेंस डबल्स की निकल के आए। वुमेंस डबल्स के मेन ड्रॉ में बात किया जाए तो अश्विनी एंड शिखा गौतम जो है भाई, नेशनल पे अच्छा खासा इन्होंने परफॉर्मेंस कर रखा है। अगर आपको ना पता हो, नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स और वो सब कुछ हो, जाके देखना है इनकी परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्म करते हैं ये, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे मैंने नहीं देखी है इनकी गेम। आई रियली होप अच्छी परफॉर्मेंस लेके आए। मैंने इनकी नेशनल्स की गेम देख रखी है, इसी वजह से थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि लेट्स जस्ट होप इंटरनेशनल पे अच्छा परफॉर्मेंस आए।
अच्छी पैर है, बढ़िया परफॉर्मेंस ला सकती है। एंड देन बात की जाए पांडा सिस्टर्स की, मैं कोई मेरे वर्ड्स नहीं, मैं कुछ भी डिस्कशन यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ। फिर मैं स्कोर्स पे चला जाऊँगा, जो पास्ट परफॉर्मेंस है और उस पे चला जाऊँगा, तो जाने ही देते हैं। चाइनीज़ प्लेयर के सामने हमारी मैच है, तो अब मैं उसमें कुछ ज़्यादा एडिशन नहीं करना चाहता। मैन सिंगल्स की बात की जाए तो भाई साहब क्वालिफिकेशन से लेके मेन ड्रॉ में अच्छा खासा, वुमेन सिंगल्स में जैसे हमारी एंट्रीज है वैसी मैन सिंगल्स में भी है का। अगर क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो उसमें ऋत्विक और जो एक सानी थे वो क्वालिफिकेशंस के अंदर है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनकी मैच देखने के, बट इश्यू ये है कि 2 क्वालिफिकेशन राउंड है, कल 2 राउंड खेलने पड़ेंगे उनको मैन सिंगल्स के अंदर ही। लेट्स जस्ट होप भाई अच्छे एक मैन सिंगल्स प्लेयर्स हमारे लिए निकल के आए, ये दोनों के दोनों। देखूंगा, पहले मैच देखते हैं फिर डिस्कशन करते हैं। मैन सिंगल्स के मेन ड्रॉ के बारे में डिस्कशन किया जाए तो किरण जॉर्ज जिनको 7 सीड दी गई है, जो होने वाला है 16 के सामने उनकी मैच होने वाली है। किरण जॉर्ज भाई एक टाइम पे मैं इतना अच्छा खासा इंप्रेस हो गया था उनकी गेम से कि भाई साहब किरण जॉर्ज क्या परफॉर्मेंस दे दी है यार आपने। बट वो ही एक टाइम की ये चीज़ है, हम लोग अब तो एक टाइम फ्रेम लिखता कि इतने टाइम फ्रेम के में बाद हम एक मैच के अंदर परफॉर्मेंस देंगे। ये सिर्फ हमारे एक प्लेयर या एक पैर के साथ नहीं है, बहुत अच्छे खासे प्लेयर्स के साथ है हमारी, की समझ रहे हो आप। देन बात की जाए मानराज सिंह, मैंने बोला ना अच्छी खासी एंट्रीज़ है, सुपर 300 टूर्नामेंट है, तो भाई मैं इससे खुश हूँ कि एंट्रीज़ आ रही है, बट सिर्फ एंट्रीज़ नहीं, हमें परफॉर्मेंस भी लानी पड़ेगी। देन बात की जाए थरुण मन्नेपल्ली की, मेरे दिमाग में अभी भी उनकी मैच, वही टोमा जूनियर वाली मैच अभी भी चल रही है, दिमाग में रिवाइंड में चल रही है कि जैसी परफॉर्मेंस थरुण ने उस दिन दी थी भाई, बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी उनकी। आप बोल सकते हो कि एक प्रॉपर मैन सिंगल्स प्लेयर होता है टॉप 10 टॉप 5 वाला, वैसी परफॉर्मेंस थी थरुण की। बट वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया ना कि कभी कभार हो जाती है परफॉर्मेंस, उसके बाद वापस वही रिपीट मोड में। लेट्स जस्ट होप थरुण के लिए ये टूर्नामेंट बहुत बढ़िया निकल के आए, परफॉर्मेंस आए उसके बाद ही कुछ। देन शंकर भाई, शंकर की मैच होने वाली है। मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मर्कल बोल देते हैं, ठीक है, मर्कल उनका नाम है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सॉरी पहले उसके लिए, मे बी उनको हिंदी आती हो तो उनके लिए फिर से तो शंकर भाई साहब, जब आपके पास इनको जूनियर लेवल पे मैंने इनकी जो परफॉर्मेंसेस देख रखी है ना भाई, मैं आपको कोई आइडिया नहीं है एज एन मैं बैडमिंटन व्यूअर मैं कितना खुश हुआ था शंकर की जो जूनियर जो परफॉर्मेंसेस था उनको देख के। टूर्नामेंट याद नहीं आ रही है मुझे, वरना मैं टूर्नामेंट आपको बोलता कि ये टूर्नामेंट जाके देखना, ठीक है। मैंने हमेशा उनके फुटवर्क की तारीफ़ की है, मैंने हमेशा उनके ऑफ को, आप बोलते हैं ना कि ये जो प्रॉपर मैन सिंगल्स वाली डिस्कशन की है। बट भाई जो जूनियर्स की उनकी परफॉर्मेंस थी और जो सीनियर्स की परफॉर्मेंस थी उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस दिखता है। आई रियली होप अब धीरे धीरे 2026 है, भूल जाओ भाई जो भी हुआ। मैं भूलना नहीं चाहिए वैसे तो, बट स्टिल मैं इसलिए बोल रहा हूँ भूल जाओ जो भी हुआ। उसका रीज़न ये है कि चलो जो भी आपके स्कोर्स हुए 2026 न्यू ईयर न्यू परफॉर्मेंस के आपके होप्स हैं आपके पास। आई होप पारुपल्ली कश्यप उनके साथ वहीं पे हो। पारुपल्ली कश्यप भाई माइंडसेट के लेवल पे तो वो भाई कुछ बोलना ही नहीं, एकदम क्रेजी, वो बहुत बढ़िया है कश्यप। तो बात की जाए शंकर, क्या मेरे होप्स हैं इनसे, मेरे होप्स इनसे ऐसे क्वार्टर्स या सेमीज़ के हैं भाई। किसी और प्लेयर से मेरे ऐसे होप्स नहीं है, शंकर से अभी भी मेरे होप्स है कि शायद वो क्वार्टर सेमीज़ खींच ले, जस्ट बिकॉज उन्होंने परफॉर्मेंसेज दे रखी है और उनको मैंने मैचेस देखा है। कैपेबिलिटी जब होती है ना प्लेयर के पास तो हम हमेशा ये चीज़ बोल सकते हैं उनके रिलेटेड। लेट्स जस्ट होप। प्रियांशु की बात की जाए तो प्रियांशु इज हियर, गुड थिंग, ही इज पार्टिसिपेटिंग। ब्रायन यंग के साथ मैच है। ब्रायन यंग ने भाई इंडिया ओपन थी ना शायद, ब्रायन यंग है एंड एक विक्टर लाई, सॉरी, ये दोनों प्लेयर ने भाई कनाडा को अच्छा खासा भाई सपोर्ट दे रखा है, बढ़िया परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं दोनों प्लेयर। एंड प्रियांशु रजावत, मुझे देखना है कि कैसी उनकी परफॉर्मेंस आती है, काफ़ी टाइम निकल चुका है। अब क्या वही प्रियांशु रजावत है जो कुडाई नाराओका के सामने खेल रहे थे, या ये डिफरेंट का प्रियांशु रजावत है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लीजिया का नाम दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हो, लीजिया खेल रहे सुपर 300, तो खेलना पड़ेगा भाई, रैंकिंग वैंकिंग लानी पड़ेगी। शायद वो ऑल इंग्लैंड में क्वालिफाई नहीं कर पाए ऑल इंग्लैंड के लिए, ठीक है, वो आ जाएंगे वापस जो भी है। मिथुन मंजुनाथ, ये एक नाम है जिनको देखने के लिए मैं पर्सनली अच्छा खासा एक्साइटेड हूँ। रीज़न क्या पता है, मिथुन का नाम, मैंने उनकी गेम भले नहीं देखी, उनका नाम मैंने इतनी जगह पे सोशल मीडिया से लेके इतनी जगह पे मिथुन मंजुनाथ का नाम सुना हुआ। मैंने शायद इनके रिलेटेड डिस्कशन किया हो ना किया हो मुझे याद नहीं है, ठीक है,
बट मैंने नाम इतना सुन रखा है, मुझे बस इनकी मैच देखनी है कि कैसा परफॉर्मेंस ये लेके आते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। एक्साइटेड हूँ मैं इनकी मैच देखने के लिए, ठीक। एंड आई नो ये इंडिया के प्लेयर नहीं है, बट अलवी फरहान के रिलेटेड डिस्कशन करना बन जाता है। आई डोंट नो वो ड्रॉज में कल के ड्रॉज चेंज हो जाए, नाम आए ना आए, मुझे नहीं पता है, ठीक है। बट अलवी फरहान सेकंड सीडेड प्लेयर यहाँ पे दिख रहे हैं भाई, जीत गए ना वो। जब मैं हमेशा आप लोगों को ये चीज़ बोलता हूँ कि घर में टूर्नामेंट हो ऐसे परफॉर्मेंस दी जाती है, ठीक है। जीत गए वो टूर्नामेंट यार, कम ऑन मैन, टूर्नामेंट जीत गए वो, मतलब 20 ईयर्स ओल्ड। वहाँ पे आयुष शेट्टी होने चाहिए थे, समझ रहे हो। आयुष शेट्टी होते वहाँ पे उस जगह पे, तो क्या मज़ा आता था यार। क्या कर सकते हैं अब, बट छोड़ो जो भी चीज़ है। तो यही था, आपके क्या व्यूज़ है पूरे थाईलैंड मास्टर्स के रिलेटेड, इसमें से कितने नाम हटने वाले हैं पता नहीं भाई, अभी ड्रॉस अपडेट होंगे नहीं होंगे, जो भी है जितना था उतना हमने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो आपके क्या व्यूज़ है, कौन से प्लेयर के लिए आप एक्साइटेड हो, अच्छे खासे यंगस्टर्स भी हैं, तो वो सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तेरे बाय बाय, जय हिंद।